समाजवादी पार्टी से आज तारीख 13/3/2026 तो बहरीन के संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश किए गए एक प्रस्ताव। ये प्रस्ताव खाड़ी देशों के खाड़ी सहयोग परिषद की एकता अखंडता से संबंधित था। ये 12-13 देश हैं खाड़ी सहयोग परिषद के। ओमान है, जॉर्डन है, कतर है, सऊदी अरब है आदि, यूएई है। इनकी एकता अखंडता का समर्थन करता था ये प्रस्ताव, और उससे भी बड़ी बात ईरानी हमलों की निंदा करता था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, देखिएगा, भारत ने न सिर्फ ईरानी हमलों की निंदा की, ईरानी हमले जो खाड़ी के देशों पर हो रहे हैं, वरन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस प्रस्ताव का भारत सह संयोजक था। ये भारत का सह संयोजक होना उन लोगों को जवाब है जो भारत की चुप्पी पर प्रश्न उठा रहे थे। भारत इजराइल ईरान युद्ध पर उन लोगों को जवाब है जो ईरान का एक नौसैनिक पोत जो है मार गिराए जाने पर अमेरिका द्वारा भारत के गिग्गी बंदना बता रहे थे। मैंने पहले भी कहा था, ना कोई गिग्गी बंदी थी, वो सैन्य पोत था, भारत की सीमाओं के बाहर पोत था। उसने कोई आकस्मिक मदद भारत से नहीं मांगी थी, तो गिग्गी बंदना नहीं था वो। और ना चुप्पी का मतलब ये था कि भारत जो है अंधभक्त हो जाए, किसी को अपने रणनीतिक हितों को ताक पर रख दे। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह जानिएगा कि इस प्रस्ताव के द्वारा भारत ने ईरान का हमलों का विरोध किया, बावजूद उसके जब होमरुज जो जलमार्ग है, जो वैश्विक तेल आयात का 20% निर्यात का 20% बैन करता है, जिसके बंद होने से सारी दुनिया में हाहाकार बचा पड़ा है। ऊर्जा के क्षेत्र में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। उस जल डमरू जलमार्ग से हालिया कल एक अमेरिका पहुंचा टैंकर, वो बम्बई के तट पे पहुंचा तेल टैंकर भारत का, उसी जलमार्ग से। और युद्ध शुरू होने के बाद भी एक टैंकर जो था भारत पहुंचा था, जबकि दुनिया के किसी भी देश का कोई टैंकर जो है उस जल डमरू मार्ग से नहीं गुजर पा रहा है। ईरानी हमलों की डर की वजह से ना सिर्फ गुजर पा रहा है, बीमा कंपनियों ने बीमा कवर भी देना बंद कर दिया है, टैंकरों को युद्ध बीमा देना भी बंद कर दिया है। तो भारत के अपने रणनीतिक हित हैं, वो एक कट्टरपंथी ईरानी शासन के मुकाबले स्वाभाविक है चीन का, अमेरिका का और इजराइल का समर्थन करेगा। 1 करोड़ भारतीय वहाँ पर रहते यूएई में, जो भारत को बेहद बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा पहुँचाते हैं। रणनीतिक हित इसको कहते हैं। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका है स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्य प्रेस सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं समझता हूँ जवाब पूरे देश को, पूरी दुनिया को मिल गया। भारत के रणनीतिक हित क्या है वो भारत की सरकार बखूबी समझती है। हमारे लिए हमारे वो लोग महत्वपूर्ण हैं जो खाड़ी के देशों में काम कर रहे हैं करूँ, और जिनका हित जो है हमले की वजह से प्रभावित होता है। और बाकी था तेल जो है भारत दुनिया के और देशों से खरीद रहा है। कट्टरपंथी शासन के मुकाबले एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन का समर्थन करना बेहद जरूरी था, जो भारत ने किया। धन्यवाद, नमस्कार।